Good afternoon, all my students. How are you all? I hope you all are doing well. Students, welcome to your drawing class. Students, I am your drawing teacher and आज की इस ड्राइंग क्लास के अंदर हम एक खूबसूरत फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिस फेस्टिवल का नाम है दशहरा। स्टूडेंट्स, आई नो आप सभी स्टूडेंट दशहरे के फेस्टिवल को लेके एक्साइटेड रहते होंगे, क्योंकि दशहरा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम बाहर घूमने जाते हैं, नई नई चीज़ों को हम देखते हैं और अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उन सभी चीज़ों के साथ हम इंजॉय भी करते हैं। स्टूडेंट्स, बट कोरोना की वजह से हमारे इन सारी खुशियों में थोड़ी सी कमी आ गई है, बट हम अपनी ड्राइंग के साथ में और अपनी ड्राइंग मैम के साथ में दशहरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, और वो भी डिस्टेंस रखते हुए, कोरोना के रूल्स को फॉलो करते हुए। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम दशहरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो बाहर ही नहीं जा सकते। बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, ड्राइंग एक्टिविटी में मैं आपके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी लेकर आई हूँ जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने दशहरा फेस्टिवल को, और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ब्यूटीफुल फेस्टिवल दशहरे के साथ में। स्टूडेंट्स, आइए आज देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है। तो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ योर फर्स्ट एक्टिविटी एंड योर टॉपिक इज़ रावण एंड द पेज नंबर इज़ 15। स्टूडेंट्स, इस ड्राइंग पेज के ऊपर आपको एक रावण की इनकम्प्लीट ड्राइंग दी गई है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ड्रॉ एंड कलर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ रावण, कलर द ड्रेस विद स्केच पेन्स। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको 10 फेसेस दिए हुए हैं, जिसमें से 3 फेसेस कंप्लीट हुए हैं और बाकी के फेसेस आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। बट उसके अंदर आपको एक टास्क दिया हुआ है कि आपको हर एक फेस ड्राइंग के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाने हैं एंड डिफरेंट आपको कलर्स फिल करने हैं रावण के फेस में। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज का टास्क जो है, हमें पता लग गया कि हमें अपनी ड्राइंग बुक के अंदर किस टास्क को कंप्लीट करना है, और अब हम उस टास्क को कंप्लीट करेंगे आपकी मैम की इंस्ट्रक्शंस के साथ में। स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने आपके लिए बहुत ही इजी एंड सिंपल फेसेस सर्च किए हैं आपके लिए, जिसको आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, और इसके अंदर आप इजीली अपने कलर्स भी फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको रावण की मुस्टैच और नोज़ को वैसे ही रखना है जैसे आपको इसमें दिखाया हुआ है, बट आपको फेस के थोड़े से एक्सप्रेशंस को चेंज करना है। जैसे आप आई बॉल को चेंज कर सकते हैं, उनका मोशन चेंज कर सकते हैं, और उसके जो लिप्स हैं, माउथ है, उसके साइज़ को या फिर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो भी आपको इसके अंदर बेस्ट लगता है, वो उस चीज़ को आप इसके अंदर असेंबल कर सकते हैं। बाकी आप इसके अंदर वीडियो में देखिए कि मैं आपको किस तरीके से डिफरेंट फेसेस बनाना सिखा रही हूँ। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको स्केच पेन्स का ही यूज़ करना है, और इसके अलावा अगर आपके पास स्केच पेन्स ना हो तो आप अपने कोई भी कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इसके अंदर स्केच पेन्स का ही यूज़ करें, क्योंकि स्केच पेन से आपका रावण जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, आज के इस दशहरे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आपने कभी सोचा है कि हम दशहरा फेस्टिवल को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए उसके पीछे की एक कहानी होती है। सो स्टूडेंट्स, दशहरा से रिलेटेड आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हम दशहरा फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी ने हर दशहरे पे एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। मीन्स दशहरा वर्ड उसी डे को सेलिब्रेट करते हैं, और वहीं से ही दशहरा वर्ड मिला है। दशहरा मीन्स 10 हारा, 10 सर वाले का वध, 10 सर का हार। मीन्स रावण के, आप इस ड्राइंग के अंदर भी देख रहे हैं कि रावण के 10 सर हैं। मीन्स स्टूडेंट्स, आप इसका मतलब ये नहीं है कि रावण के 10 सर थे, इसका मतलब ये है कि रावण के पास इतनी नॉलेज, इतनी पावर, और वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसके पास 10 सर जितनी नॉलेज थी और 10 सर जितनी ही पावर थी। स्टूडेंट्स, इसी पावर का वो यूज़ करते हुए उन सभी चीज़ को हासिल कर लेता था जो उसकी चीज़ है ही नहीं। मीन्स अपनी पावर का वो गलत यूज़ करता था। जितनी पावर उसके पास थी, उतनी पावर उस टाइम पे किसी भी इंसान के पास नहीं थी, और इसी चीज़ का उसको घमंड था, उसके पास ईगो थी कि मेरे से शक्तिशाली, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं है इस धरती के ऊपर। स्टूडेंट्स, यही मिस्टेक करते हुए रावण ने माता सीता का किडनैप किया और
किडनैप करते हुए उसने सभी को ये दिखाया कि रावण जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसने माता सीता का किडनैप कर लिया है और इसी ईगो के साथ में उसने अपनी जान भी गंवाई। सो स्टूडेंट्स, इससे आपको ये सीख मिलती है कि अगर आपके पास कोई भी पावर है, कोई भी आपके पास नॉलेज है, तो आप उस पावर और उस नॉलेज का कोई भी गलत मिसयूज़ नहीं करेंगे। उस नॉलेज से आप अपनी उन्हीं चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो चीज़ आपकी है, या फिर आप उस चीज़ को अर्न कर सकते हैं। आपको उस चीज़ को किसी से छीनना नहीं है, किसी से भी कोई भी फाइट नहीं करनी है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस कहानी से आप एक मोरल ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, आप किसी भी चीज़ के अंदर माहिर हैं, सो आप उस चीज़ को अपने आसपास के लोगों के साथ में शेयर कीजिए। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आप 3rd स्टैंडर्ड में हैं और आपका छोटा भाई बहन या 1st या 2nd क्लास में है और आपको तो उस क्लास की नॉलेज होगी, सो आप अपनी उस नॉलेज को अपने भाई बहन के साथ में शेयर करिए। और अगर आप कोई भी चीज़ खाते या पीते हैं साथ में, तो उन सभी चीज़ को शेयर करिए। स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी चीज़ को लेके ईगो मत रखिएगा, क्योंकि ईगो का नतीजा आप देख पा रहे हैं अगर आप अपने पास्ट की स्टोरीज़ को सुनेंगे तो। स्टूडेंट्स, आज के दिन हम एक प्रॉमिस लेते हैं कि हम सभी चीज़ को आपस में मिल बांट के शेयर करेंगे और किसी भी चीज़ के लिए ईगो नहीं दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को, एक्टिविटी को सेलिब्रेट करते हुए और आज की इस कहानी को एंजॉय करते हुए हमारी आज की ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपको अपने इस ड्राइंग एक्टिविटी में डिफरेंट कलर्स करने हैं और रावण को खूबसूरत बनाना है अपने ब्यूटीफुल स्केच पेन्स के साथ में। कलर्स आपको इंडिकेट किए हुए हैं, कहीं पर इंडिकेट नहीं किए हुए हैं, उसके अंदर आप अपने फेवरेट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बारी आती है हमारे आज की सेकेंड एक्टिविटी की, एंड द टॉपिक इज़ फोक डांस एंड द पेज नंबर इज़ 37। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। कलर द पिक्चर विथ क्रेयॉन्स एज इंडिकेटेड। आपको इस ड्राइंग के अंदर क्रेयॉन्स कलर फिल करने हैं जैसे कि आपको इसके अंदर इंडिकेट किए हुए हैं। एंड आपको ये फोक डांस बनाना है और फोक डांस का नाम है भरतनाट्यम डांस। भरतनाट्यम इज़ अ फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस दैट ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। स्टूडेंट्स, फोक डांस हमारा तमिलनाडु का फोक डांस है भरतनाट्यम, और वो भरतनाट्यम तमिलनाडु को बिलोंग करता है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, हर एक स्टेट का एक फोक डांस होता है, एक स्पेशलिटी होती है जो उस स्टेट को प्रेजेंट करती है, उस स्टेट को इंडिकेट करती है। सो स्टूडेंट्स, आपको इस फोक डांस को अपने ड्राइंग फाइल में बहुत ही खूबसूरती से बनाना है। आपके पास ड्राइंग दी गई है, आपको उसके अंदर ओनली ब्यूटीफुल कलर्स फिल करने हैं जिससे आपकी ड्राइंग आपको भरतनाट्यम की फील देगी। और स्टूडेंट्स, अगर आप भरतनाट्यम के बारे में कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप सर्च करिए। और अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट होता है कि आपको कोई भी चीज़ कुछ ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपको एक भरतनाट्यम डांस फॉर्म आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई, और आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे ये जानना है कि भरतनाट्यम होता क्या है, भरतनाट्यम कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, और भरतनाट्यम की ड्रेस कॉस्ट्यूम क्या होती है। स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों को आप सर्च करिए जिससे आपके पास खूब सारी नॉलेज गेन हो सकेगी। और स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट, आपको अपनी नॉलेज का मिसयूज़ नहीं करना है। और स्टूडेंट्स, आफ्टर completing this work you have to write your name, class with section and date also on this sheet. सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये क्लास ओवर होती है आज की इन दोनों ही एक्टिविटीज़ के साथ में। नाउ इट्स योर टर्न टू कंप्लीट बोथ दिस वर्क एंड डोंट फॉरगेट यू हैव टू राइट योर नेम, क्लास विद सेक्शन एंड डेट ऑल्सो ऑन एवरी शीट। स्टूडेंट्स, आपको ये आज की क्लास मैंने 2 एक्टिविटीज़ के साथ में कंप्लीट करवाई है, और अब आपकी टर्न आती है कि आप इन दोनों ही वर्क्स को टाइमली कंप्लीट करेंगे और ग्रुप में ज़रूर सेंड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका ग्रुप ओपनिंग डे मंडे को होता है और आप अपने वर्क को सबमिट कर सकते हैं मंडे के दिन, जो कि आप 12 to 12:30 के अराउंड अपने ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास ड्राइंग ग्रुप शो नहीं कर रहा है आपके मोबाइल पर, या फिर कोई भी इशू आता है, तो सो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए या फिर आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके कॉल डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगी। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, कंप्लीट करिए अपने वर्क को, टाइमली ग्रुप में सेंड करिए।